हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं हूं आपका मेंटर एकम और आप देख रहे हो स्टडी विद एकम चैनल। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं पार्ट 4 को, जो कि स्पेस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी है चैप्टर। आगे हम पढ़ते हैं। Soon Dr. Smith accompanied them back to Zimbabwe. Throughout the ride, no one said a word about Project Hynek or the net. Manya realized that something unfortunate had happened. जो डॉक्टर स्मिथ था, उन्होंने जो मान्या थी और डॉक्टर गोगोई थे, उनको उनके साथ गया वो जिम्बाब्वे तक। जो जिम्बाब्वे से वो फ़्लाइट लेकर नो मैन्स आइलैंड आए थे, वहाँ जिम्बाब्वे तक गया। तो जब वह जा रहे थे तो किसी ने भी प्रोजेक्ट हाइनेक के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा और नेट के बारे में भी एक भी शब्द नहीं कहा। और जो मान्या थी, उसने रियलाइज़ किया कि कुछ तो अनफॉर्चुनेट हो गया है। A few weeks later, Manya asked her father hesitantly, "Papa, there was something I didn't understand about the No Man's Island." कुछ हफ्तों बाद मान्या ने अपने जो फादर थे उनसे हिचकिचाते हुए बात की। उनसे पूछा कि पापा, वहाँ पर कुछ था जो मुझे समझ नहीं आया नो मैन्स आइलैंड में। If the net produces a strong magnetic field, how come it does not affect the gadgets inside the control station and other places? मान्या पूछती है कि अगर जो नेट है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो वो जो आसपास के उसके लोहे के गैजेट्स होते हैं उनको क्यों नहीं अट्रैक्ट करता, उनको क्यों नहीं अपने साथ चिपकाता। और दूसरी जगहों पर जो गैजेट्स होते हैं उनको क्यों नहीं चिपकाता। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हाउ एवर स्ट्रॉन्ग कैन नॉट एंटर अ हॉलो मेटेलिक ऑब्जेक्ट। दैट्स वाई ऑल द हाउसेज ऑन द आइलैंड्स वर हॉलो स्फीयर्स ऑफ मेटल। उसके फादर बताते हैं कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं फोर्स की, वो स्ट्रॉन्ग तो होती हैं, पर वो एक जो खोखला होता है मेटालिक ऑब्जेक्ट अंदर से, उसमें नहीं जा सकती। इसीलिए तो वहाँ पर जो घर थे सभी, वो अंदर से बिल्कुल खाली थे, खोखले थे। यू कुड ओनली सी द अपर हाफ ऑफ द डोम्स, देयर लोअर हाफ्स वर अंडर द ग्राउंड, एक्सप्लेन्ड डॉक्टर गोगोई। वो बताते हैं कि तुमने सिर्फ उनका ऊपर वाला हिस्सा ही देखा, ऊपर वाला सिरा ही देखा था डॉम्स का, और जो उनके लोअर हिस्से थे वो तो ज़मीन के नीचे थे। बट वट हैपन टू प्रोजेक्ट हाइनेक वॉज द UFO इवेंचुअली कैप्चर्ड। नो मान्या द प्रोजेक्ट फेल्ड, नेवर द लेस वी हैव बीन एबल टू डिटरमाइन सर्टेन थिंग्स, ब्रिंग द न्यूज़पेपर ऑफ 16 अगस्त टू मी। आगे मान्या पूछती है कि क्या हुआ प्रोजेक्ट हाइनेक का, तो क्या वो UFO था वो पकड़ा गया। तो उसके पापा बोलते हैं कि नहीं मान्या, जो प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया। हम कुछ कुछ चीज़ों को डिटरमाइन नहीं कर सकते और कुछ को कर सकते थे। तो मेरे पास 16 अगस्त का न्यूज़पेपर लेकर आओ, मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। टर्निंग द फ्रंट पेज फॉर मान्या टू रीड, डॉक्टर गोगोई पॉइंटेड टू द न्यूज़ रिपोर्ट। उन्होंने एक पेज को पलटा और मान्या को कहा रीड करने को, और उन्होंने एक न्यूज़ रिपोर्ट के बारे में बताया। अ क्रेटर इन कच्छ, न्यू दिल्ली, 15 अगस्त। साइंटिस्ट एट द स्पेस लेबोरेटरी अहमदाबाद हैव फाउंड अ न्यू क्रेटर इन द रन ऑफ कच्छ, गुजरात, about 1 kilometer in diameter. It is believed to have been caused by a meteoroid. आगे बताते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ था। तो न्यू दिल्ली में 15 अगस्त को जो साइंटिस्ट थे स्पेस लेबोरेटरी अहमदाबाद के, उन्होंने एक नया क्रेटर को फाउंड किया जो रन ऑफ कच्छ गुजरात में था, और उसने अब अपने डायमीटर के 1-1 किलोमीटर में तबाही मचा दी थी, और उसका कारण था एक मीटेरॉइड। So what do you make of this, Manya? asked Dr. Gogoi. मान्या से डॉक्टर गोगोई पूछते हैं, तो इससे तुम्हें क्या समझ आया। मान्या could only stare at her father incredulously.
I'll tell you what actually happened, said डॉक्टर गोगोई। सो मान्या तो सिर्फ उसके फादर की ओर डिसबिलीविंगली ही देख सकती थी। तो जो डॉक्टर गोगोई हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि हुआ क्या था। When the UFO was in the net, it released a tremendous amount of heat which perhaps melted some parts of the net. So उन्होंने बताया कि जब UFO नेट के अंदर फंसा हुआ था तो उसने हीट प्रोड्यूस की और जिससे जो कुछ पार्ट्स थे नेट के वो मेल्ट हो गए। एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड द UFO पार्टेड कंपनी विद द नेट। सो वो एल्टीट्यूड भी हाई था तो जो UFO था वो सेपरेट हो गया था नेट से। तो जो नेट था वो अरेबियन सी में गिर गया। द UFO लैंडेड अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स अवे इन कच्छ। फॉर्चुनेटली नो हार्म वॉज डन। साइंटिस्ट आर नाउ एग्जामिनिंग द क्रेटर टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो वो आगे बताते हैं कि भाग्य से कोई हार्म नहीं हुआ और साइंटिस्ट थे जो अब वो एग्जामाइन कर रहे हैं कि ये क्रेटर आया कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको कल इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।